quantum physics course, lecture number 40A. In these lectures, we will have a discussions on energy of the particles and the box. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, जिस तरह पहले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे पार्टिकल एंड बॉक्स। ये उसी लेक्चर का हिस्सा है। इसी को हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, और जो पार्टिकल हमारे पास ट्रैप है विद इन द बॉक्स, हम उसकी एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या इसकी जो पॉसिबल एनर्जी है या मोमेंटम है वो कैसे होगी। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एंड द बॉक्स। उसके लिए यू हैव टू रिकॉल दैट, थोड़ा सा आप याद मतलब अपनी जो याददाश्त है उसको थोड़ा पीछे लेके जाएंगे, वेयर यू शुड रिमेंबर दैट द पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ द distance or displacement or the space, and that is equal to, अब हमारे पास कंडीशंस है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये बराबर होगी। ठीक है, दो कंडीशन है। एक तो यह है कि इनफाइनाइट होगी पोटेंशियल एनर्जी, या हम कहेंगे जीरो होगी। तो दो कंडीशन है। इनफाइनाइट किस कंडीशन में होगी? यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि एक्स इज स्मॉलर, कि एक्स इज स्मॉलर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू एल। कि अगर हमारे पास ये दोनों कंडीशंस है, ये कंडीशन है, तो इसमें हम कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इनफाइनाइट। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इनफाइनाइट होगी। या दूसरी कंडीशन है कि हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो व्हेन वी हैव कंडीशंस एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, सॉरी जीरो इज स्मॉलर देन एक्स, एक्स इज स्मॉलर देन एल। कि हमारे पास ये कंडीशन है, पार्टिकल्स इस कंडीशन के अंदर ट्रैप है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी जीरो। अगर ये कंडीशंस है, तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, सो फॉर सच अ फ्री पार्टिकल्स दैट फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स इन द बॉक्स, इट हैज नो पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम कहेंगे कि पार्टिकल हमारे पास एक फ्री पार्टिकल्स है, और वो पार्टिकल एक स्टैंडिंग वेव बना रही है बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स को हमने कंसिडर किया हुआ इनफाइनाइट बॉक्स है। ठीक है, उसी के अंदर हमने पार्टिकल को कंसिडर किया हुआ है। अब अगर हम ये कहते हैं, जिस तरह की पिछले लेक्चर में हमने देखा कि वो जो पार्टिकल है वो एक स्टैंडिंग वेव बना रही है, तो इसी कंडीशन में हम कहते हैं कि इन सच कंडीशंस द पार्टिकल्स, चूंकि वो वेव फॉर्म में है, इट स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में बिहेव कर रही है, उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि इट हैज़ नो पोटेंशियल एनर्जी, कि इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, सो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट हैज़? इट हैज़ ऑल ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम कहते हैं इसकी जो तमाम के तमाम जो एनर्जी है वो क्या है? वो मैकेनिकल एनर्जी है, और मैकेनिकल एनर्जी में वो है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हमारे पास जो कंडीशंस है, जो रीजन्स है बॉक्स के लिए, जिसको पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कि हमारे पास जो रीजन बनती है बॉक्स के अंदर वो ये है कि जीरो स्मॉलर देन एक्स, एक्स इज स्मॉलर देन एल। ये हमारे पास कंडीशंस है। ठीक है, बॉक्स के अंदर ये हमारे पास कंडीशंस है, तो इसके अंदर हम कहते हैं कि इसी कंडीशंस के अंदर हम जो टोटल एनर्जी है पार्टिकल्स का, वी कैन राइट इट लाइक दिस, कि उसको हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो टोटल एनर्जी हमारे पास बनती है अंडर दिस कंडीशंस, वो क्या है? कि एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्वांटम मैकेनिकली काइनेटिक एनर्जी, मतलब सॉरी, काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास बराबर है दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। पी इज द मोमेंटम। ठीक है, पी स्क्वायर ओवर 2m ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि अंडर सच अ कंडीशंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सो वी पुट जीरो। द टोटल एनर्जी इन सच अ कंडीशन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो हमारे पास इसी कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी वो के उसके बराबर है। If you remember, quantum mechanically, we already discussed कि energy of the particles are quantized। कि quantum mechanically हम कहते हैं कि particle की जो energy है वो क्वांटाइज है। तो वो कैसे क्वांटाइज होगी? जिस तरह हमने कहा था कि ये जो पार्टिकल्स है बॉक्स के अंदर, वो क्या कर रही है? इट बिहेव लाइक अ स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, कि वो एक स्टैंडिंग वेव के फॉर्म में बिहेव कर रही है। ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ द स्टैंडिंग वेव, तो हमारे पास जो वेव लेंथ है
ठीक है, जो वेव बन रही है इट्स ऑफ द फॉर्म ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एन इज इक्वल टू 2l ओवर n। तो ये हमारे पास क्वांटिटाइज वेवलेंथ है उसी स्टैंडिंग वेव की। ठीक है, सो इसी स्टैंडिंग वेव से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम पार्टिकल की जो क्वांटाइज मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू डिब्रॉगले पोस्टुलेट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कहते हैं कि अगर पार्टिकल्स हमारे पास क्या है, स्टैंडिंग वेव्स है और उसकी जो वेवलेंथ है वो क्वांटाइज है, तो सिमिलरली इसकी जो मोमेंटम होगी दैट विल आल्सो बी क्वांटाइज अकॉर्डिंग टू डिब्रॉगले पोस्टुलेट। डिब्रॉगले पोस्टुलेट के मुताबिक फिर क्या होगी, उसकी मतलब जो मोमेंटम होगी वो भी क्वांटाइज होगी एंड दैट विल बी गिवन बाय द रिलेशन दैट इज मोमेंटम टेंड टू द क्वांटाइज मोमेंटम एंड दैट शुड बी इक्वल टू एच ओवर लैम्डा एन। ठीक है, सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं, एच हमारे पास कांस्टेंट है, लैम्डा की वैल्यू हम पुट करते हैं, लैम्डा आपको पता है कि इज इक्वल टू 2l ओवर n। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, सो दैट इज द क्वांटाइज मोमेंटम इज गिवन बाय एन एच ओवर 2l। ठीक है, सो इट्स फॉलोज दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज आल्सो क्वांटाइज। अगर मोमेंटम क्वांटाइज है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज होगी। थोड़ी सी बात आप यहाँ पर याद रखें कि हम कहते हैं कि वेव क्वांटाइज है, ठीक है, वेवलेंथ क्वांटाइज है, तो इससे हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली पोस्टुलेट मोमेंटम क्वांटाइज है। अगर मोमेंटम क्वांटाइज है तो हम कहते हैं कि पार्टिकल हैज इन सच ए कंडीशन द पार्टिकल टोटल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी व्हिच डिपेंड अपॉन द मोमेंटम। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी है दैट इज आल्सो क्वांटाइज। सो जो क्वांटाइज एनर्जी है E n that is equal to P pre n square divided by 2m। तो यहाँ पर हम जो सिंपली पी एन की वैल्यू पुट करते हैं, सो दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कार्ड स्क्वायर डिवाइड बाय 2m एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वांटाइज एनर्जी है दैट, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी गेट द रिलेशन फॉर क्वांटाइज एनर्जी। ये हमारे पास क्या है, इट इज द रिलेशन फॉर द क्वांटाइज एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो n है ये बेसिकली जिस तरह हमने कहा था कि इट डिफाइन द स्टेट्स, ये स्टेट को डिफाइन करता है। ठीक है, मतलब n की जो वैल्यू हम पुट करेंगे इट डिफाइन दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हम कहेंगे कि n की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो इट मीन दैट कि जो n इज इक्वल टू 1 है, ये जो स्टेट है दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक स्टेट दैट वी कॉल द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अगर n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है तो ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक स्टेट्स है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, which in other words we call the state with lowest possible energy। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ऐसा स्टेट है, एनर्जी स्टेट है जिसमें मतलब जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, हम कहते हैं कि मिनिमम एनर्जी स्टेट है या ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब तीन नाम है उसके, मतलब ग्राउंड स्टेट है या स्टेट विद द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी, या इसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। मतलब ये तीनों नाम आप इसमें किसी को भी उसको पुकार सकते हैं और इसको हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, इसी स्टेट को हम लिखते हैं एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ये रिलेशन है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम जो टोटल एनर्जी यहाँ पर ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनती है दैट वी डिनोटेड बाय ई नॉट। ठीक है, एंड ई नॉट इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m एल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, दिस इज द रिलेशन फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ये हमारे पास रिलेशन है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट इज यूजुअली यूज एज द रेफरेंस स्टेट्स। ठीक है, ग्राउंड स्टेट को हम रेफरेंस स्टेट के तौर पे मतलब जानते हैं या रेफरेंस स्टेट के तौर पे हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कब यूज करते हैं, व्हेन वी रेफर टू द एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को हम एक रेफरेंस के तौर पे यूज करते हैं जब हम रेफर करते हैं हायर स्टेट की तरफ या हम रेफर करते हैं एक्साइटेड स्टेट की तरफ। मतलब यहाँ से आगे एन इज इक्वल टू 1 से आगे जितने भी स्टेट्स है, एन इज इक्वल टू 2 3 4 और सो ऑन, हम उसको कहते हैं एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट। ठीक है, तो उस एक्साइटेड स्टेट या हायर स्टेट के लिए
जो ग्राउंड स्टेट है इसको हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। मतलब ग्राउंड स्टेट को हम रेफरेंस लेते हैं किन स्टेट के लिए, एक्साइटेड स्टेट के लिए, मतलब इनकी हायर वैल्यू के लिए। So in such a condition, the total energy of the n state can be expressed in the term of the ground state energy as, ठीक है। कि मतलब इसी कंडीशंस में हम जो टोटल एनर्जी है किसी भी nth स्टेट के लिए इन टर्म ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि En, that is energy of a particular state, will be equal to n square, ठीक है, टाइम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ई नॉट इज फॉर द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यहाँ पर आप जस्ट स्टेट की वैल्यू पुट करते हैं, सो यू विल गेट द एनर्जी फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। अगर n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, सो एनर्जी सिंपली विल बी इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, सो दैट विल बी द एनर्जी फॉर द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू है n की वैल्यू है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। So what it mean? It mean that the higher the n, the larger is the energy level. कि n की वैल्यू जितनी हायर होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हमारे पास जो एनर्जी लेवल होगा वो ज़्यादा होगा। मतलब पार्टिकल जो है वो उतनी ही हायर एक्साइटेड स्टेट में वो हमारे पास होगी, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है और उसके करस्पॉन्डिंग्स हमारे पास सिचुएशंस है, ठीक है। पार्टिकल की सिचुएशंस है या उसकी एनर्जी है या पार्टिकल जो है उसके करस्पॉन्डिंग्स वेव बनाती है और उसके मुताबिक उसकी एनर्जी लेवल है, ठीक है। वो टर्मिनोलॉजी ये है कि व्हेन वी से n इज इक्वल टू 1, सो दैट करस्पॉन्ड टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। वो ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डेंस होगी। और उसके लिए यहाँ पर देखें कि यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं जीरो एनर्जी से, तो स्टेट हमारे पास जब n इज इक्वल टू 1 होगा, तो दैट विल करस्पॉन्ड टू द एनर्जी लेवल A1। यहाँ पर यह हमारे पास एनर्जी लेवल है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए। अगर हम कहते हैं ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है और हम कहते हैं n इज इक्वल टू 2, सो दैट करस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। n इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, करस्पॉन्ड टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसी एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास जो वेव बनेगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो एनर्जी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की n इज इक्वल टू 2 के लिए, दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ठीक है। सिमिलरली अगर 3 है तो द एनर्जी विल बी 9 टाइम द एक्साइटेड एनर्जी एंड सो ऑन, ठीक है। तो सिमिलरली हम कहते हैं कि n इज इक्वल टू 1 इज द ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट में हम कहते हैं जो वेव बनती है, यहाँ पर यू कैन सी दैट ये फंडामेंटल मूड है। और ये जो वेव बनती है इसके 2 नोड्स है, ठीक है, 2 नोड्स है और 1 एंटी नोड है। सिमिलरली अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो जो वेव बनता है इसके 3 नोड्स है और 2 एंटी नोड्स है। और अगर हम कहते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है n इज इक्वल टू 3 है, तो इस कंडीशंस के अंदर हमारे पास 4 नोड्स है और 3 एंटी नोड्स है वेव्स की, ठीक है। बट बी रिमेंबर यहाँ पर हम इस बात को हमें नोट करना चाहिए कि द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी फॉर ए पार्टिकल एंड द बॉक्स इज नॉट जीरो, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि बॉक्स के अंदर जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है, एनर्जी लेवल है बॉक्स के अंदर, वो क्या है, वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर ये जो हमने पुट किया है ना, ये लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी नहीं है, बल्कि लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी जो है वो ये है, वो है दैट इज ई नॉट इज इक्वल टू E1। ये हमारे पास लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी है। मतलब ये जो ज़ीरो यहाँ पर हमने पुट किया है ना, ये एनर्जी को शो नहीं कर रहा। ये मतलब एनर्जी जो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल है वो ये है इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू E1, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं, ये जो E1 है इसी को हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। सो आपने ये देखना है कि आप इसके साथ ये कंफ्यूज ना हो कि ये इज इक्वल टू जीरो है तो आप इसको जीरो पॉइंट एनर्जी, बल्कि जीरो पॉइंट एनर्जी से मुराद है द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। ये हमारे पास या हम ग्राउंड स्टेट जो लेवल है उसको हम कहते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। सो यू शुड रिमेंबर अबाउट
the zero point energy के what is mean by the zero point energy, मतलब जीरो पॉइंट एनर्जी लेवल से मुराद हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है, और इसकी एनर्जी जो है वो ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट इज कंसिस्टेंट विद द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और यही जो हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये हाइजेनबर्ग की जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इज एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू दैट। एक सैम्पल एनालॉजी है कि आपने हायर स्टेट या एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट को समझना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये तीन कार है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सबसे पीछे है, ठीक है। या अगर राइट साइड पे आप जाए तो यहाँ पर देखें ये कार सबसे तेज जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टर्मिनोलॉजी ये लिख सकते हैं कि दे ट्रेवल फास्टर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक रूल। सो कार ट्रेवलिंग इन द लेफ्ट लैंड और इन द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो कार है ये फास्टेस्ट स्पीड के साथ जा रही है राइट हैंड साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। या इसके मुकाबले हम कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे कार जो है वो ट्रेवल कर रही है क्या स्लो स्पीड के साथ वो ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर एट द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम कह सकते हैं कि एज दे कैन मूव विद द रिलैक्सिंगली लोअर स्पीड, तो वो लोअर स्पीड के साथ वो मूव कर रहा है। और सिमिलरली ये जो कार है ये जो हम कह रहे हैं कि जो कार है एक्साइटेड स्टेट के अंदर है, मतलब दैट कैन फाइनली रिज्यूम टू द ग्राउंड स्टेट, दैट इज बैक टू द लेफ्ट व्हेन दे स्लो डाउन। तो क्या हम कहते हैं कि ये क्या होगा कि जिस तरह के ट्रैफिक रूल्स अगर आप जानते हैं कि अब अगर हायर स्पीड की तरफ आप मूव करते हैं, सो आपने लाइन्स को बदलना होता है, ठीक है। मतलब इनिशियली आप इस स्टेट में होते हैं तो आपकी स्पीड्स बढ़ाते हैं, सो आप आहिस्ता आहिस्ता राइट की तरफ जाते हैं, और टू द राइट मोस्ट दिस इज द एक्साइटेड लाइन, यहाँ पर आप फास्टेस्ट स्पीड के साथ वो मूव करते हैं। मतलब अगर आपने स्लो डाउन करना है सो देन यू स्लोली हैव टू कम टू द लेफ्ट, आपने लेफ्ट की तरफ आना होता है। So this is somehow an analogy between the ground state and the excited state. So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.